तो जैसा कि आपने फर्स्ट पार्ट के अंदर देखा था कि जियान ने टैन क्लास की टेक्निक को पार कर दिया था और उसके बाद उन सभी लोगों ने मिलकर उस स्केलेटन को तोड़ दिया था, जिस वजह से उसकी हड्डियां चारों तरफ फैल जाती हैं। इसीलिए जियान के हाथ लग जाता है उस स्केलेटन का हाथ, मगर जब जियान उसे देखता तो उसे कुछ अंदर फील होता है, इसलिए जियान अपनी हेवनली फ्लेम से उसे जलाता, जहाँ पर उसे दिखाई देता है डाउशन एसेंस लिक्विड, जिसे देखकर जियान की जो आंखें होती है एकदम से चमक उठती है और बोलते हैं क्या ये अभी के लिए सभी हड्डियों के अंदर है। और इतना बोलती है हॉल के अंदर जितनी भी हड्डियां डली होती है उनको देखता है और अपनी सक्शन फोर्स से उन सभी को अपने पास खींच लेता है। और जब ये अननोन वॉरियर देखते जियान को इतनी सारी हड्डियां लेते हैं तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और जियान की तरफ जाने लगते हैं, मगर तभी जियान की चारों तरफ लिटिल फेई डॉक्टर और बाकी के लोग आ जाते हैं और अपनी दुई को रिलीज कर देते हैं। इस वजह से जो अननोन वॉरियर अभी के लिए लालच के चक्कर में अंधे हो गए होते हैं उनकी तुरंत ही आंखें खुल जाती है, क्योंकि जियान के ग्रुप की जो लाइन है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वहीं पे जो जियान तो उन सभी हड्डियों को देख रहा होता है, जहाँ पर कुछ देर रिसर्च करने के बाद जियान को पता चलता है वो डाउशिंग एसेंस लिक्विड वो कुछ हड्डियों के अंदर ही है, बाकी की हड्डियां सिर्फ नॉर्मल हड्डियां हैं। और जो हड्डियां थी जिनके अंदर वो एसेंस ब्लड था वो सिर्फ केवल 4 थी, इसलिए जन तुरंत ही उन्हें अपनी स्पेस ट्रेन के अंदर रख लेता है और अपने मन में बोलता है कि मुझे अभी के लिए तो नहीं पता इसका क्या काम आएगा, मगर ये डाउशिंग लेवल के द्वारा छोड़ी गई है, इस वजह से एसेंस बिल्कुल भी साधारण नहीं हो सकता है। और ये जियान के हाथ में जो नॉर्मल हड्डियां होती है वो जियान चारों तरफ फेंक देता और सभी लोगों को देख के बोलता है लड़ो लालचियों। और जियान ने इतना बोले ही होता है कि अननोन वॉरियर टूट पड़ते और आपस में लगे तीर चालू कर देते हैं। और यहाँ पे जियान की नजर पड़ती है ओल्ड गोस्ट के ऊपर, जो कि अभी के लिए एकदम से बावला हो चुका होता, जो कि हड्डियां बीनने में लगा था। और साथ ही जिन अननोन वॉरियर को बड़ी हड्डी मिल चुकी होती तो उनके वो पीछे पड़ जाता और लगे तेरी मचा देता है और उसके जो हमले होते वो काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। इस वजह से उसने काफी सारे अननोन वॉरियर को मार डालता और उनकी हड्डियां को छीन लिया था, मगर इन सभी चीजों के बाद भी ओल्ड गोस्ट का जो गुस्सा होता है शांत नहीं होता है। इस वजह से उसकी नजर पड़ती सीधा जियान के ऊपर और वो जियान को एकदम खाने वाली नजरों से देखता है, मगर जियान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बिल्कुल भी न डरते हुए बोलता है ओल्ड गोस्ट से, क्या रे लल्लू तू अभी के लिए मुझे लूटना चाह रहा है, एक दिया नहीं कर पट में 4 दिन तक सुसु बंद ना होगी। मगर जो ओल्ड गोस्ट था वो अभी के लिए गुस्से से पागल हो रहा होता है, इस वजह से वो जियान से बोलता है ओए जियान अभी के लिए वो डाउशिंग लेवल का स्केलेटन का हाथ है वो मेरे हवाले कर दे। जैसे लेकिन जियान के चेहरे पे एक बहुत ही बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो ओल्ड गोस्ट को देखते हुए बोलता है अच्छा बच्चू आजा दम तो ले आकर। और ये बोलती है अपने हाथ में अपनी तीनों हेवनली फ्लेम को बाहर निकाल लेता है, जिन्हें देखते जो ओल्ड गोस्ट होता है वो गुस्से से तिलवाने लगता है, क्योंकि वो जानता है कि जियान अभी के लिए एक डाउजूंग बन चुका है। अगर अब वो अपने फाइल लोटस को बनाता तो कितना ज्यादा खतरनाक होगा, और ऊपर से उसके होलो सोल के सभी साथी मारे जा चुके हुए जियान के सभी साथी अभी के लिए जिंदा है और वो जियान से भी ज्यादा पावरफुल है। अगर उन सभी ने मिलकर अभी के लिए ओल्ड गोस्ट के ऊपर हमला कर दिया तो ओल्ड गोस्ट को मार मार के भूत बना देंगे। इसी वजह से उसे अभी के लिए जियान के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था, मगर उसे काफी ज्यादा डर भी लग रहा था, क्योंकि पिछली बार जियान ने ऑलमोस्ट उसकी जान ले ली थी, वो तो सही टाइम पर वहाँ पर आ गए थे। मिस्टर व्हाइट और ब्लैक जिन्होंने उसकी जान बचा ली, इसीलिए अभी के लिए जियान से उसके जीतने के जो चांसेस है वो 0/सन्नाटा है और उसके जो मरने के चांसेस है वो एकदम परफेक्ट 100 है। और ये सभी कैलकुलेशन उसके दिमाग में चल रही थी, मगर तभी उसके पास आ जाता है फिनिक्स टाइप के एल्डर और उसके चेहरे पे होती है एक बड़ी सी स्माइल और वो ओल्ड गोस्ट से बोलता है ओल्ड गोस्ट तुम्हारे लिए मेरे पास एक स्पेशल ऑफर है, अगर तुम इस लड़की से फाइट करना चाहते हो तो फिर हम तुम्हारे साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं। और जब ये सभी वर्ड जियान के कान में पड़ते हैं जियान का जो गुस्सा होता है एकदम 7वें आसमान में पहुंच जाता है और अपने मन में बोलता है फिनिक्स टाइप की चिड़िया को ज्यादा बज रही है। और ये जो ओल्ड गोस्ट होता है इस ऑफर को सुनता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है आखिर तुम कैसा कोलैबोरेशन करना चाहते हो। ये सुनकर जो बुड्ढा होता है वो काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और बोलता है हम दोनों मिलकर इस कमीनी लड़के को पकड़ेंगे, जिसके बाद जो स्केलेटन वो तुम्हारा और इस लड़के के पास मेरी एक चीज है वो मेरी, दो चीज कुछ और नहीं है वो है ड्रैगन ओरिजिन फूड। और ये चीज फिनिक्स टाइप के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से वो अभी के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। वहीं पे ये सब सुनकर जो ओल्ड गोस्ट होता है उसकी आंखों में एकदम से चमक आ जाती है और वो जियान की तरफ देखता है। वहीं पे जियान भी ये सभी बातें सुनकर काफी ज्यादा सीरियस हो गया था और वो भी ओल्ड गोस्ट को देख रहा होता, तभी जो ओल्ड गोस्ट तो बोलता है हम दोनों के बीच की जो डील है वो डन डना डन है। जैसे लेकिन जो फिनिक्स टाइप का एल्डर था उसकी चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो जियान की तरफ देखता है और बोलता है तेरे पास लास्ट चांस है, वो चीज मेरे हवाले कर दे तो शायद तेरी जान और तेरे दोस्तों की जान बच जाए। और वो ये सभी बातें बोलते टाइम वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में होता है, क्योंकि उसे अभी के लिए ऐसा लग रहा था अब उसके पास 2 5 स्टार के डाउजूंग है, यहाँ तक कि जो ओल्ड गोस्ट है वो तो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी एकदम 7वें आसमान पर है और होना भी चाहिए, क्योंकि अभी के लिए उसके ग्रुप की जो पावर है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है ओल्ड गोस्ट के आने से। मगर वहीं पे जो हमारा शेर होता है उसे इन दोनों की कोलैबोरेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता और उसके चेहरे पे होती है एक बड़ी सी स्माइल और वो ओल्ड गोस्ट से बोलता है क्यों रे बुड्ढे पिछली बार तू लड़ा था तब तेरा हाथ गया था, अब क्या तोड़वाना चाह रहा है मुझसे। जैसे लेकिन ओल्ड गोस्ट की ऊपर से नीचे तक जल जाती और वो जियान से बोलता है जियान तू चिंता मत कर, आज तेरे मैं हड्डियां तोड़ूंगा वो भी हर पार्ट की। वहीं पे जियान के बारे में इतना गंदा बोलती जो लिटिल फेई डॉक्टर होती भड़क जाती है और वो जियान के पास आती है अपनी दुई को रिलीज कर देती है और वो भी बुल पॉइजन के साथ और बोलती है वो तो तेरी औकात पे डिपेंड करेगा कि तेरे अंदर कितना गुदा है। तभी जब नेक्स्ट टाइप का एल्डर तो वो भी अपने सभी साथियों को बुला लेता है, जिसके अंदर लीजुल भी होता है। अब उनके पास जो वॉरियर की संख्या होती है वो काफी ज्यादा होती है। वहीं पे जियान तो वो अभी के लिए फुल सीरियस होता है, अपने हाथ को थोड़ा सा मूव करता है और इतना करते ही जियान के सामने 11 पपेट अपीयर हो जाते हैं, जिनकी बॉडी के अंदर से कोई दुई की बाहर तो नहीं निकल रही हो, मगर उनकी जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, एकदम किलिंग मशीन। तभी जियान के साइड में आ जाती है क्वीनली और बोलती है तुम लोग अभी के लिए नंबर दिखा के हमें डराना चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें बता दूं अगर यहाँ पे नंबरों की बात की है तो उसमें हम लोग जीतेंगे। और इतना बोलते हैं जो क्वीनली की आईज होती है वो ग्रीन कलर में चमकती है और वहाँ पे 10 पोर्टल खुलते हैं और उनके अंदर से निकाल आते हैं 10 वॉरियर, जिन्हें देखते हैं जो सामने वाली पार्टी होती है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उन 10 वॉरियर के अंदर जो आगे 2 वॉरियर होते हैं वो डाउजूम होते हैं। मगर तभी जो फिनिक्स टाइप के एल्डर तो उन सभी की दुई को सेंस करता है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है 9 सारी डीप ग्राउंड पाइथन के एल्डर सीओ अभी के लिए तुम्हारी जो ट्रैप है इस लड़के का साथ क्यों दे रही है। मगर वो 9 सारी डीप ग्राउंड पाइथन के एल्डर होते वो कोई भी जवाब नहीं देते, वो एकदम मूर्ति बने खड़े रहती है। और ये जो मिस फैंग होती
जब ये नाम सुनती तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती। तभी वो अपने एल्डर के पास आती है और बोलती एल्डर अभी के लिए दाल में जरूर कुछ काला है, क्योंकि ये दोनों जो एल्डर वो अभी के लिए गायब हो चुकी है 9 डीप ग्राउंड पाइथन के। ये सुन के फिनिक्स ट्राइब पे एल्डर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, मगर तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो क्विंगली को बहुत ही ध्यान से देखता है और फिर आड़े टेढ़े मुंह बनाते हुए बोलता है लड़की तुम वही मर्डरर हो जिसने अभी के लिए 9 डीप ग्राउंड पाइथन के अंदर एकदम आतंक मचा रखा है, जो कि तुम्हें मारने के लिए फिर रहे हैं। मगर जो क्विंगली होती है उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती, उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर देती है। मगर इससे वो समझ जाती है लड़की वो ये इस वजह से वो जोर जोर से हंसने लगता है और जियान से बोलता है वाह अरे जियान। जब ये बात उन्हें पता चलेगी तब वो तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वो तुम्हें मार डालेंगे। मगर ये सुन के जियान को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, अब वो किसी से भी पंगा ले सकता है क्विंगली के लिए, क्योंकि वो उसकी दोस्त है। इस वजह से अब वो किसी से भी पंगा ले सकता है उसके लिए, चाहे फिर उसका परिणाम बाद में कुछ भी निकले। यहाँ तक कि इन दोनों की लड़ाई में अगर गलती क्विंगली की तो फिर भी वो क्विंगली का साथ देगा, चाहे फिर दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। और वहाँ का जो माहौल तो वो काफी ज्यादा इंटेंस हो चुका होता है। मगर तभी बालों के बीच में टपकते और बोलते हैं अबे क्या फालतू की डायलॉग बाजी और धमकी देने में लगा है, अगर तुझे कुछ चाहिए तो फिर आ जाना लड़ना, बेमतलब की डायलॉग बाजी करे जा रहा है तब से, तेरी बकवास सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं। ये सुन के जो फिनिक्स ट्राइब का एल्डर तो गुस्से से आग बबूला हो जाता, मगर वो ऐसे एक्शन नहीं लेता और वो ओल्ड गोस्ट से बोलता है सीनियर ओल्ड गोस्ट ये जो लड़का है वो बहुत ही ज्यादा अजीब सा है, क्योंकि इसके जो पपेट एक फॉर्मेशन का यूज करती है और जब ये सभी आपस में फॉर्मेशन को बना लेते तो इसका जो एक पपेट डाउजिंग लेवल के 5 स्टार तक पहुंच जाता है। इसलिए मैं अकेले उस पपेट को रोकूंगा और जो मेरे साथी इसके सभी साथियों को रोकेंगे और आपका जो टारगेट है वो ये लड़का है। जैसे उनके जो ओल्ड गोस्ट होता है वो डर जाता है, क्योंकि उसने जियान की खतरनाक पावर को देखा है। इसी वजह से उसे अभी के लिए ऐसा लगता है कि जियान के ग्रुप में सबसे ज्यादा खतरनाक है कोई वो जियान है, क्योंकि उसे याद आ जाता फाइल लोटस जो कि जियान ने उसमें मारा था। इसीलिए वो थोड़ी देर तक सोच विचार करता रहता है, क्योंकि जियान भले डाउजिंग लेवल के 1 स्टार पर है मगर उसकी जब सटक जाती तो बहुत ही खतरनाक हो जाता है। मगर तभी वो अपने मन में बोलता है कि इस लड़की को उस फाइल लोटस को बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, मगर मैं इस बार इसे टाइम बिल्कुल भी नहीं दूंगा और इसमें लगे तेरी बजाता रहूंगा, क्योंकि अभी के लिए डाउजिंग लेवल के 1 स्टार पे इस वजह से मुझे ज्यादा देर तक तो नहीं रोक सकता है। और ये सभी सोचने के बाद वो फर्स्ट एल्डर से हमें नोट कर देता और आगे बढ़ने था। मगर तभी अचानक से फिनिक्स ट्राइब का जो चिकना होता है वो आगे आ जाता है और बोलता है एल्डर अभी के लिए इस लड़की से मैं फाइट करूंगा, क्योंकि मैं इस लड़की को अभी के लिए बताना चाहता हूँ इसका और मेरा कोई भी कंपैरिजन नहीं है, ये मेरे सामने ना 3 में ना 13 में। मगर तभी जो ओल्ड गोस्ट होता है उसकी डायलॉग बाजी को चुप कराते हुए बोलता है ओए चिकने शांत हो जा, तेरा और उसका दूर दूर तक कोई भी कंपैरिजन नहीं है, तू उसके सामने 10 मिनट भी नहीं टिक पाएगा, वो तुझे मार मार के भूत बना देगा। और ये सही बात है, अभी के लिए ओल्ड गोस्ट ने दिल पे पत्थर रख के बोली थी, क्योंकि वो तो खुद नहीं चाहता था जियान से फाइट करना, ये तो उसके लिए खुशी की बात है कि कोई और जियान से फाइट करे। मगर ये बात तो बहुत ही अच्छे से जानता था चिकने के पास इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है जो जियान के सामने टिक भी पाए। वही भी ये सब सुन के जो चिकना होता है ऊपर से नीचे तक जल बुन जाता है। मगर अभी के बात उससे ओल्ड गोस्ट ने बोली जो कि सेंट्रल पेन का टॉप लेवल का वॉरियर है, मगर वो फिर भी डरते हुए ओल्ड गोस्ट से कुछ बोलने वाला होता। मगर तभी उसका जो एल्डर होता उससे सारा करता और बोलता चुपचाप से पीछे आ जा, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो। ये सब सुन के जो चिकना होता तुरंत ही पीछे चला जाता और उसका एल्डर उससे बोलता है अबे थोड़ा सा बेवकूफ हो गया है क्या, वो जियान ना देखने में सिंपल लगता है बहुत खतरनाक है वो, इस वजह से किसी और को चूज कर ले। तो फिर वो भी ऐसे ही करता और फिर सभी लोग एक एक करके अपने वॉरियर को चुन लेते जिनसे वो फाइट करेंगे। इसी वजह से जो फिनिक्स ट्राइब का एल्डर तो जियान को बहुत ही गुस्से से देख रहा होता और मन में काफी ज्यादा खुश भी हो रहा होता है, क्योंकि उसकी जियान को पकड़ने की जो प्लानिंग थी वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी होती है, क्योंकि उसने अभी के लिए ट्राइब से मदद मांगने के लिए ऑलरेडी एक सिग्नल को भेज दिया। इस वजह से जल्दी उसकी मदद करने के लिए यहाँ पे कोई आता होगा, क्योंकि जो मैटर वो ओरिजिनल फूड से रिलेटेड है, इस वजह से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए उसे ऐसा लगता है कि जो ट्राइब वाले लोग हैं उसकी मदद के लिए काफी सारे पावरफुल वॉरियर को भेजेंगे और वो लोग एक बार यहाँ पर आ गए तो फिर जियान का बचना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। और फिर उसका फ्रूट भी उसका और जियान भी उसका, इसीलिए खुशी से चिल्लाते हुए बोलता है ओल्ड गोस्ट जल्दी से अटैक करो इसके ऊपर। ये सुनकर जो ओल्ड गोस्ट तो वो भी एक पल की देरी नहीं करता और वो भी आगे तरफ सूट हो जाता है और साथ ही जो फिनिक्स टाइप के लोग होते हैं वो भी सूट हो जाते हैं और उसके साथ आगे जो लोग होते हैं वो भी। वहीं पे जो जियान की टोली होती है उन लोगों को अपनी तरफ आते देखते तो वो भी अपनी देखी निकाल लेते, क्योंकि उन्हें पता था अगर यहाँ से टियान क्लास की टेक्निक को और उस ओरिजिनल फूड को लेके बाहर निकलना है तो फिर इतनी बड़ी फाइट तो लड़नी पड़ेगी। और ये सब खड़े हुए तांगजिन भी देख रहे होते, मगर तभी उनके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और वो फ्लैश की तरह चमकते और जियान के पास आके खड़े हो जाती है और बोलते हैं मित्र बदमाशी नहीं, क्योंकि अभी के लिए जो चीज मेरे दोस्त के पास है वो मेरे दोस्त की है और मेरे रहते हुए कोई भी मेरे दोस्त के ऊपर छीना छपटी करेगा तो मैं तो नहीं देख सकता हूँ, इसलिए तुम लोग के लिए ये अच्छा रहेगा कि तुम अभी के लिए चुपचाप से यहाँ से चले जाओ। और वे जब दूसरी पार्टी बीच में तांगजिन को आती हुई देखती तो तुरंत ही अपनी ब्रेक मारती और रुक जाती है। और फिर एक स्टॉप का एल्डर बोलता है बेली चिप तांगजिन अभी के लिए इस हरकत का क्या मतलब है आपका। जैसे उनके तांगजिन बोलते हैं हरकत दोस्त है मेरा और मेरे दोस्त के ऊपर कोई हमला करेगा मैं खड़े होकर देखूंगा, इस लड़के ने मेरी बहुत बड़ी मदद की है, इस वजह से एहसान है पूरी बेली के ऊपर इसका और इसीलिए मेरे जियान दोस्त को अगर किसी ने हाथ भी लगाया तो गोलियां चल जाएंगी यहाँ पे गोलियां। और ये सही बात है, तांगजिन इसलिए बोल रहे थे कि वो जियान के साथ अपने रिश्ते बिगाड़ना नहीं चाहते थे और इसी वजह से इस मुसीबत के अंदर वो जियान की मदद नहीं करते हैं तो फिर ये तो भाईचारा खत्म करने वाली बात हो जाएगी मियां। मगर ये जो ओल्ड गोस्ट होता है वो गुस्से से आग बबूला होने लगता और बोलता है तांगजिन तुम अभी के लिए अपनी औकात से बाहर निकल रहे हो, तुम्हें अभी के लिए अपनी बेली के बारे में सोचना चाहिए ना कि इस लड़के के बारे में। और वो अभी के लिए इतना ज्यादा गुस्सा इसलिए होता है तांगजिन के बीच में आने से पहले उसकी जो पार्टी होती है वो अभी के लिए जियान की पार्टी के ऊपर भारी पड़ रही थी, मगर यहाँ पे तांगजिन जियान का सपोर्ट करती है तो फिर मैटर ना बहुत गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि उसके पास भी इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है कि वो तांगजिन को हरा पाए और इसी वजह से जियान के ग्रुप की जो पावर है वो भी काफी बढ़ जाएगी। और ये जो तांगजिन होते हैं वो ओल्ड गोस्ट की धमकी से उनके बिल्कुल नहीं डरते और बोलते हैं अभी के लिए जो तुम्हारा होलो सोल वो 4 दिन पहले बना है, मेरी जो बर्निंग फ्लेम वैली वो एंशिएंट टाइम से रूल कर रही है सेंट्रल पेन के अंदर और एक टाइम पर इतना दबदबा था कि तुम जैसे 4 खा जाए। और मैं तेरी बात नहीं कर रहा हूँ, तेरे होलो सोल की बात कर रहा हूँ, रोला था रोला, इस वजह से औकात में मित्र औकात में। ये सुन के जो ओल्ड गोस्ट और फिनिक्स टाइप का एल्डर तो दोनों
तिल मिला जाती है, क्योंकि उन्हें अभी के लिए इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था जियान और बनी फिल्म में कितनी दोस्ती यारी है, भाईचारा ऑन टॉप वाली बातचीत है। मगर तभी इन दोनों की फाइट में एक और बंदा एंट्री मारता है और वो बोलता है वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये जो पार्ट है वो यहीं पे खत्म होता है दोस्तों। और मैं अपना इंट्रोडक्शन नेक्स्ट पार्ट के अंदर दूंगा कि मैं कौन हूँ, मगर मैं जो कुछ भी हूँ, मगर लड़ाई आप लोगों को एकदम तगड़ी करवाऊंगा। मगर फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।